वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदना च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नस्तप्रेषु अभीषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं अंगं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणां। नमो नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजानिधे। नमो महावदनाय कृष्णा प्रेम बधायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरते नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित देवी और सज्जनों, सभी प्रभु जी और माता जी को मेरा दंडवत प्रणाम। जैसा कि हम बताया गया कि अभी भगवद गीता का अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैनिक इसका जो है बटन अभी चल रहा है। तो ऐसा निर्देश दिया गया है कि एक श्लोक जो है हर संडे को बताया जाए। इसके ऊपर जो है क्लास होगा। तो अभी इससे पहले जो प्रभु जी जो है 1.8 तक का प्रभु जी ने बता दिया। अभी 1.9 में जाना है। फिर भी हम जो है संक्षिप्त में एक बार जो है इसको दोहरा लेंगे। श्लोक को एक बार बोलता हूँ, आप लोग भी साथ में दोहराइए और फिर आप लोग भी एक बार मनता तो बुक लेके बोल सकते हैं। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत संजय।
पढ़ना चाहें तो बोलिए, बुक ले लीजिए, ऐसे सबको टाइम दे दीजिए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पाण्डवाक्षैव किमकुर्वत संजय किमकुर्वत संजय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय और कोई माता जी के पीछे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय 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 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय इसका तात्पर्य में से पहले देखिए, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया?
अभी ये धृतराष्ट्र जो है जानना चाहता है कि यहाँ भी युद्ध क्षेत्र में जो है एक तरफ पांडव खड़े हैं और दूसरे तरफ में जो है पांडव के दूसरे क्षेत्र में कुरुवंश के लोग खड़े हैं। तो ये तो दोनों एक्चुअल में धृतराष्ट्र ने दोनों का अलग अलग करा। वैसे तो पांडव और कौरव में कोई फर्क नहीं है, दोनों भाई भाई है, इसका तो ज्ञान आप सबको है। तो इनको जो है सत्ता की आसक्ति, राजा बनना, राज्य सिंहासन पर बैठना, राज का भोग करना, वो आसक्ति की वजह से जो है धृतराष्ट्र जो है राजा बने रहने के लिए दोनों का अलग अलग किया है। पांडव जो है जन्म से जो है वो धर्मी थे, धर्म का पालन करते थे, और कुरुर जो है इन लोग जो है धर्म का पालन नहीं करते। तो यहाँ में संजय को जो है, और ये जो युद्ध होने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र में, जो धर्मभूमि है, अब इसीलिए जो है इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको डर के मारे जो है धृतराष्ट्र जो है संजय से पूछ रहे हैं। और संजय को जो है दिव्य दृष्टि है, ये वहाँ बैठे जो इनको लाइव टेलीकास्ट दे सकते थे। तो यहाँ मनोदशा जो है धृतराष्ट्र जो है का मनोदशा ऐसा है कि वो डर के मारे जो है वो जानना चाहते हैं वहाँ जाने के बाद कुछ परिवर्तन हो गया तो नहीं, कुछ चेंजेस आया तो नहीं, क्योंकि धर्म क्षेत्र है, वहाँ में पांडव लोग को प्लस पॉइंट होगा क्योंकि वो धर्म को मानने वाले और इन लोग अधर्मी है। तो वो डर के मारे कुछ चेंजेस हुआ, उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए संजय से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ में प्रभुपाद जी बताते हैं, संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, दोनों अलग अलग नहीं है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होता है। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडव के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडव के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र के विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार प्रभुपाद आगे बताते हैं, धान के खेत में अवांछनीय पौधे उखाड़ दिया जाता है। आपको सबको पता है, खेत जब हम लोग खेती करते हैं तो धान का खेती करने में उसके अंदर में बहुत घास और बहुत कुछ आ जाते हैं, उसको जैसे उखाड़ के फेंक देते हैं। उसी प्रकार प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जिस प्रकार धान के खेत में अवांछनीय पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसा आशा थी, शुरुआत से ही आशा था, उनको भी डर था धृतराष्ट्र को भी, कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण, अब तो और कुछ संशय वाला बात ही नहीं, धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित है, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछनीय पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। अब इसमें कोई संशय है? एक तरफ तो कृष्ण जो है उनके साथ में है, अब भगवान श्री कृष्ण जो है जिसके साथ में रहे वही पक्ष को आगे जाने, और उसमें कोई दूसरा नहीं है। और धृतराष्ट्र को ये चीज पता भी है, उसके वो डाउट की वजह से, वो भय की वजह से जो पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्मक्षेत्र तो कुरुक्षेत्र शब्द की इनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थक है। देखिए, इसमें हम लोग को ये समझ में आना पहले कि ये दोनों भाई भाई है, इसका कोई सबको तो पता है, फिर भी एक लिस्ट में आपको बता देता हूँ। कुरुवंश का शुरुआत कहाँ से है? ठीक है, कुरुवंश पहले, कुरुवंश में जो हस्तिनापुर का राजा शांतनु, आपको सबको पता है, हस्तिनापुर का भी यहाँ पे जो है दो जन युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। अब ये दोनों भाई भाई है होते हुए भी जो है लड़ने के लिए खड़े हैं। देखिए, कुरुवंश शुरुआत होता है हस्तिनापुर के राजा शांतनु
तो विवाह पहले किससे होता है? हाँ, देवी गंगा से, वो भी शब्द में। तो सब कुछ स्टोरी बता देगा फिर भी मैं उसमें जो है शर्त ये था कि उनसे कोई सवाल नहीं करना, ये कंडीशन में जो है। इससे पहले क्या है, इससे पहले क्या है, अष्टवसु 8 देवता जो अपने पत्नी के साथ में भ्रमण करते थे, उस समय महर्षि वरिष्ठ महर्षि का जो है उनका नंदिनी गाय था। इनको इन लोग 8 देवता लोग चुरा लेते, इनको चुरा लेने ये तो अधर्म कार्य था। जब इनको वरिष्ठ महर्षि को पता चला कि ऐसा जो इन लोग जो है नंदिनी गाय को चुरा लिया 8 देवता लोग, उनका पत्नी को खुश करने के लिए इन लोग करा था। उससे क्रोधित होकर महर्षि वरिष्ठ ने क्या करा, इनको शाप दिया। शाप जो है ऐसा शाप दिया कि इनको पृथ्वी में जन्म लेना पड़ेगा, मनुष्य रूप में। देवता को जो पृथ्वी में मनुष्य रूप में जन्म लेना। तो इन लोगों को जैसा मालूम हुआ कि ऐसा शाप जो इनको दिया गया है, तो तुरंत इन लोग क्या महर्षि के पास गए, सीधा शरणागत हो गया, उनसे माफी कर लिया। मगर माफ तो कर दिए, 7 जन को माफ करे, 7 देवताओं को माफ कर दिया और 1 जन को माफ नहीं करा। उनको बोले उनका जो 1 जन को जो है पृथ्वी में जन्म लेना पड़ेगा और पूरा जीवन उनको पृथ्वी में बिताना पड़ेगा, ये उनको श्राप में था। ये जो है देवदत्त था जिसको दिया गया। तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे, जब देवी गंगा से शादी हो जाता है, विवाह हो जाता है और उनको शर्त में हुआ कि इनसे कुछ बोलना नहीं, तो देवी गंगा से विवाह होने के बाद उसने अपने 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया। जब 8वां पुत्र को गंगा में बहाने का समय आया तो उससे प्रश्न किया गया। तो प्रश्न करने से देवी गंगा चली गई। तो इसमें बच गया कौन था? ये देवदत्त। देवदत्त बच गया। तो देवदत्त बच गया। अब इनको हस्तिनापुर शंतनु जी को जो है और आगे वंश को आगे बढ़ाना है। अब इनके पास कोई उपाय नहीं। अब इनका जो है सत्यवती के साथ, उनके साथ विवाह का बात चला। उनके साथ मतलब उनको पसंद है, उनको विवाह करना था, उनको तो वंश आगे बढ़ाना है। तो सत्यवती के विवाह में उसमें भी शर्त था। सत्यवती के पिताजी का शर्त था कि जो पुत्र होगा उसको राज्य दिया जाए, राजा बनाया जाए। तो अभी पहले से देवदत्त ऑलरेडी है। तो देवदत्त जो है इस समय जो राजा, अब उनको पिताजी का तो विवाह कराना है, तो वो जो है देवदत्त जो है आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत ले लेते हैं और वो सिंहासन त्याग, ये दोष उनका शपथ दे देते हैं कि हम जो आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा और सिंहासन नहीं लेगा। इसमें जो है इनको भीष्म, तब इनको भीष्म नाम मिल जाते हैं। उसके बाद में शांतनु और सत्यवती का विवाह होता है। उसमें जो इनको 2 पुत्र, देखिए ट्रैक बराबर आता है, मेरे से कोई गलती हो तो आप लोग बता दीजिए। इसमें चित्रजन और विचित्रजन, एक जन का तो युद्ध में मृत्यु हो जाता है, तो विचित्रदेव जो है वो बच जाता है। अब उसको वंश को आगे बढ़ाना है। उसके लिए भीष्मदेव क्या कर स्वयं जो है एक स्वयंवर से 3 राजकुमारी को हरण करके लेकर आ जाता है। एक अम्बा, अंबिका और अंबाली, 3। अब इसमें अम्बा ऑलरेडी जो है वो शल्य के राजा साथ में प्रेम करती थी। ये चीज वो अपना बता दिए कि ऐसा है, हम जो है नहीं कर सकते। तो भीष्मदेव क्या करा, ठीक इनको शल्य जाने के लिए परमिट कर दिया। वहां जाने से जो शल्य का जो राजकुमार था वो एक्सेप्ट नहीं करा, वापस उनको आना पड़ा। वापस आने के बाद भीष्मदेव को बोला कि आप मेरे को लेके आए। अब वहाँ गया तो एक्सेप्ट नहीं किया, फिर वापस आएंगे, वापस लेके आए। तो भीष्मदेव परेशान हो गए। ऐसे भीष्मदेव क्या ब्रह्मचारी व्रत किया, ये इनको बताया कि भीष्मदेव कि मैं तो ऑलरेडी ब्रह्मचारी व्रत में है। तो अम्बा को क्रोधित हुआ। क्रोध होने के बाद में भीष्मदेव का विनाश के लिए वो संकल्प लिया। कठोर तपस्या के बाद में वो शिखंडी, नेक्स्ट इसमें जो शिखंडी बन के आया, तो वहाँ पे वो चीज़ क्लोज। तो उसके बाद में जो है
इनका सत्यवती का ना अंबिका और अंबालिका, इस दोनों में जो कोई विचित्र का उसके बाद में डेथ हो जाती है। उसके बाद डेथ होने के बाद में अब इनका वंश को लेके जाने आगे, तो उसके बाद में क्या करा, सत्यवती का पुत्र व्यास जी को उनको ले बुलाया। उनसे जो है अंबिका का जो है धृतराष्ट्र, और धृतराष्ट्र का शादी किससे हुआ, गांधारी। गांधारी का कितना 100 पुत्र। ये उसमें मेन कौन है, दुर्योधन। 9 क्लियर हो गया। उसके बाद में जो है अंबिका हो गया, अंबालिका, ठीक है। उसमें जो है पांडु का किसके साथ में, कुंती और मांद्री, ये दो। अब इसमें क्या, इनको पांडु को तो श्राप था, नहीं संतान नहीं होगा, तो उसमें वो क्या करा, उनको जो है वरदान था, किसको, कुंती देवी को वरदान था कि वो कोई भी देवता को आह्वान कर सकता था उससे वो, तो उसमें आह्वान करने के बाद में कुंती देवी का दुर्वासा ऋषि से उनको मंत्र मिला रहा था। उसमें जो आह्वान करके युधिष्ठिर इसका धर्मराज से जो है युधिष्ठिर, और वायु से जो है भीम हो गया, और इंद्र से जो है अर्जुन। एक तरफ इधर क्लियर, और दूसरा तरफ जो है मांद्री, इनका भी सेम था। उनको भी जो है कुंती देवी ने वो मंत्र उनको प्रदान किया। उसके बाद वो भी वरदान मिला उसको भी। उसमें जो है नकुल सहदेव। अभी ये क्लियर हो गया कि इन लोग दोनों एक ही वंश के, क्लियर है। और द्रौपदी से जो है तो आगे से बताने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि हम बताए द्रौपदी से जो हो जाता है प्रतिद्वंद युधिष्ठिर से, और भीम से जो है सुद्धसोम, और उसके बाद में अर्जुन से जो है सुद्धवर्मा, और उसे नकुलन से शतानी। इतना ये तो क्लियर है कि अभी हम लोगों के कुरुवंश में जो है ये दोनों कुरुवंश है। तो इसमें तो इनको अभी ये युद्ध में खड़ा होने का मेन रीजन क्या है, राज्य के लिए, राज्य उनको चाहिए, यानी कि इनको जो है आसक्ति हो गया चेयर से, राज्य से, राजा बनना और उनको राज्य करना। ये आसक्ति अभी भी है, हम लोग अंदर में भी है। तो धृतराष्ट्र का उस समय भी था, आज हम भी इसी चीज़ को कर ये चीज़ कराते। इस वजह से जो इतना बड़ा युद्ध हुआ वहाँ में हुआ। तो पहला से जो अभी वहाँ में युद्ध के लिए सब खड़े हैं, तो उसको क्लियर हो गया कि दोनों एक ही पक्ष के हैं, एक ही पक्ष में होते हुए भी दो जगह में खड़ा होकर राज्य के लिए लड़ रहे हैं। तो पहला श्लोक का क्लियर। अभी नेक्स्ट श्लोक, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। आप रिपीट करें। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय उवाच
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसे ये शब्द कहे। पांडव पुत्रों के द्वारा व्यूह रचना, वैसे तो पांडव के पास में सेना कम था और दुर्योधन के पास में सेना ज्यादा था, फिर भी जो है इनका व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन को घबराहट आना शुरू हो गई। घबराहट आने का मेन रीजन पांडव पुत्रों के पक्ष में साक्षात भगवान खड़ा है, फिर जो है और इसमें जो है भीष्म है, अर्जुन है, अर्जुन वगैरह सब है, तो उनको डर उत्पन्न आ गया। वो डर तो मेन जो है इनको व्यूह रचना देख कर डर नहीं है, उनको तो भगवान एक तरफ है और धर्म क्षेत्र में युद्ध होने वाला ये सोच कर उनको डर है। तो इसमें प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं। पिता तो अंधा है और बाकी जो धर्म के मामले उनके पुत्रों भी अंधे हैं, ये क्योंकि कभी तो धर्म का कार्य कभी करे नहीं। और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 पांडव जन्म से ही पवित्र थे, इसलिए जो उनके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज होने का नहीं है, ये तो उनको पता था। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, क्योंकि तीर्थ स्थान में जो युद्ध होने जा रहा है उसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ सकता है, शायद वो युद्ध से पीछे हट जाए, ये सोच के जो उनको संजय को इनको धृतराष्ट्र को डर था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि में स्थित विषय में उनके प्रश्न के महत्व को समझ गया। ये क्यों बार बार प्रश्न पूछ रहा है, इनका अंदर में क्या संशय है, ये चीज संजय को समझ में आ गई। तो वो निराश राजा को प्रसन्न करने के लिए, उनको जो प्रोत्साहन देने के लिए
वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उनके पुत्र भविष्यवाणी के प्रभाव में आकर किसी भी प्रकार की समझौता करने नहीं जा रहे हैं। ये चीज का जो है संजय ने धृतराष्ट्र को जो विश्वास दिलाया कि उन लोग कोई कॉम्प्रोमाइज में नहीं जा रहे, वो कॉम्प्रोमाइज चल जाए तो उनका गद्दी उतर जाएगी। उसने राजा को बताया कि उनका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत ही सेनापति द्रोणाचार्य के वास्तविक स्थिति का अवगत कराने गया। दुर्योधन जो है राजा है। राजा ये सिचुएशन को देख के तुरंत सेनापति के पास जाते हैं। तो दुर्योधन जो है पॉलिटिक्स उसका आगे बता रहे हैं। राजा को बताया कि उसका पुत्र पांडवों की सेना को देखकर तुरंत सेनापति द्रोणाचार्य के वास्तविक स्थिति का अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। तो दुर्योधन जो है ये व्यूह रचना देखकर उनका अंदर में भय आ गया था, इसीलिए तुरंत जो है वो सेनापति के पास जाके उसके बारे में बताया। इसमें भय आना निश्चय था, क्योंकि उन लोग तो कभी धर्म का काम करे नहीं और धर्म क्षेत्र में हो रहे हैं और साथ में भगवान भी है, उनको भय आएगी। नेक्स्ट इसके बाद में जो श्लोक है इसमें चले जाएंगे। पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्यं महतीं च मुं यूढाद्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्यं महतीं च मुं यूढाद्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्यं महतीं च मुं यूढाद्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्यं महतीं च मुं यूढाद्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्यं महतीं च मुं यूढाद्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आचार्यं महतीं च मुं यूढाद्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्यं महतीं च मुं यूढाद्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्यं महतीं च मुं यूढाद्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्यं महतीं च मुं यूढाद्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्यं महतीं च मुं
युगां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमतिं च मां दुर्गाद्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता 1.3 में जो है प्रभुपाद जी बताते हैं, इसमें क्या है, ये आचार्य पांडुपुत्रों के विशाल सेना को देखे जिसे अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इसमें जो है द्रोणाचार्य को जो है दोषित करने की इसमें बता रहे, द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं, उनको बता रहे, उनको बोलता है कि आपकी गलती की वजह से जो है द्रुपद जो है वहाँ उनको जो है सेनापति है और वो जो है वहाँ में व्यूह रचना किया है। तो अपने आचार्य को जो है दोष, अपने गलती को नहीं मानते, वो अपने आचार्य के दोष को जो हाईलाइट करने के लिए इसमें ये श्लोक में बात करें। प्रभुपाद जी बताते हैं, परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोष को इंगित करना चाहता है। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य को वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करे। तो द्रोणाचार्य को तो उनका शिष्य को तो सब कुछ तो प्रदान करनी है। जब उनके पास कोई भी आचार्य के पास हम लोग सीखने के लिए जाते हैं तो उनके पास जो पार्शियलिटी नहीं दिखा सकते, इनको आधा सिखाएंगे, इनको आधा सिखाएंगे। वो अपना धर्म किया है, फिर भी जो उनको दोष के लिए दोष उनके ऊपर लगाते हैं। सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं की। जब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में पांडवों के पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। द्रोणाचार्य से जो है उसने जो व्यूह सीखा था वो हिसाब से जो है उन्होंने व्यूह रचना किया। ये व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन को जो है भय आ गया। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को इस दुर्बलता की ओर अंकित किया जिससे वह युद्ध में सहज रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा यह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वे अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति, उनके पांडवों का जो पुत्र उनको भी तो इसी में द्रोणाचार्य उनका भी शिष्य था, उनको भी तो सिखाए। तो उनको बता रहे हैं कि पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय और तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। ऐसे तो हार निश्चय था, मगर वो अपना सिर में नहीं लेके जो है अपने गुरु के सिर में रखने बनता है कि वो अगर हार हो जाने से उनका वजह से हार होगा। नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे 1.4। अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युद्धानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः। अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः। अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य
द्रुपदस्य महारथः अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः इस श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है यथा महारथी युद्धान विराट तथा द्रुपद तात्पर्य यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिससे भय था दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था इसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता था 1.5 में जाते हैं दृष्टकेतु चेकितानः काशी राज्यस्य वीरवान् गुरुजित् कुन्ती भोजस्य सैभस्य नरपुङ्गवः दृष्टकेतु चेकितानः काशी राज्यस्य वीरवान् भोजस्य सैभस्य नरपुङ्गवः दृष्टकेतु चेकितानः काशी राज्यस्य वीरवान् भोजस्य सैभस्य नरपुङ्गवः दृष्टकेतु चेकितानः काशी राज्यस्य वीरवान् भोजस्य सैभस्य नरपुङ्गवः दृष्टकेतु
काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजस्य शैवस्य नरपुङ्गवः दृष्टकेतु चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजस्य शैवस्य नरपुङ्गवः दृष्टकेतु चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजस्य शैवस्य नरपुङ्गवः दृष्टकेतु चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजस्य शैवस्य नरपुङ्गवः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजस्य शैवस्य नरपुङ्गवः दृष्टकेतु चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजस्य शैवस्य नरपुङ्गवः दृष्टकेतु चेकितानः बोलिए काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजस्य शैवस्य नरपुङ्गवः बोलिए पीछे कोई बोल रहे थे बोलिए माता जी जो बोलिए दृष्टकेतु चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजस्य शैवस्य नरपुङ्गवः इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं इस श्लोक के माध्यम से इसके साथ ही दृष्टकेतु मतलब दुर्योधन बता रहे हैं कि कौन कौन जो है इसमें जो है और भी योद्धा लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें इनका नाम लेके बता रहे कि ये सब जो है भीम और अर्जुन के समान उनके समान जो बल वाले हैं तो इनका नाम बता रहे हैं। दृष्टकेतु कौन से चेदी राज्य जो है वहाँ का जो है राजा है शिशुपाल का पुत्र। नेक्स्ट जो है चेकितान में एक योद्धा है वो भगवान कृष्ण के कुल के हैं मतलब यादव इसमें माना जाता है कृष्ण के कुल के हैं वो है चेकितान काशी राज्य से काशी के राजा। उसके बाद में है पुरजित भी एक वीर राजा है जो कुंती के कुल के आते हैं। फिर कुंती भोजस्य राजा जिन्होंने कुंती का पालन पोषण किया था वो है कुंती भोज। और शैव्य जो है ये भी एक धर्मात्मा है जो पराक्रमी राजा है तो शैव्य के लिए ये इन सब का नाम जो है दुर्योधन जो है वो हमें बता रहे हैं द्रोणाचार्य को कि भाई ये इन लोग सब जो है जो अर्जुन और भीम के समान जो है इन लोग भी जो बलशाली है इन लोग भी युद्ध भूमि में जो हमारे विरुद्ध में खड़े हैं। तो ये बोल के जो है वो द्रोणाचार्य को और बाकी सबको जो है अलर्ट कर रहे हैं कि देखिए इन लोग सब उनके साथ में है
इसलिए हम लोग जो है कोई भी किसी किस्म का जो है उनके पक्ष में जाने के बारे में नहीं सोचना, हमको युद्ध करके युद्ध जीतना है। हमारे सामने जो कौन कौन खड़े ये चीज के बारे में बता रहे। नेक्स्ट श्लोक। युधामन्युस्य विक्रांत युधामन्युस्य विक्रांत उत्तमोजस्य वीरवान् उत्तमोजस्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः सर्व एव महारथः युधामन्युस्य विक्रांत युधामन्युस्य विक्रांत उत्तमोजस्य वीर्यवान् उत्तमोजस्य वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः सर्व एव महारथः युधामन्युस्य विक्रांत युधामन्युस्य विक्रांत उत्तमोजस्य वीर्यवान् उत्तमोजस्य वीरवान् सुभद्रे द्रौपदेयश्च सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः सर्व एव महारथः युधामन्युस्य विक्रांत उत्तमोजस्य वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः युधामन्युस्य विक्रांत उत्तमोजस्य वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः युधामन्युस्य विक्रांत उत्तमोजस्य वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः युधामन्युस्य विक्रांत युधामन्युस्य विक्रांत उत्तमोजस्य वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः युधामन्युस्य विक्रांत उत्तमोजस्य वीरवान् सुभद्रो द्रौपदेयश्च सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः युधामन्युस्य विक्रांत उत्तमोजस्य वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः युधामन्युस्य विक्रांत युधामन्युस्य विक्रांत उत्तमोजस्य वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः सर्व एव महारथः विक्रांत उत्तमोजस्य वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः युधामन्युस्य विक्रांत उत्तमोजस्य वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः इसमें प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि पराक्रमी युधामन्यु, युधामन्यु जो है पराक्रमी वो है इसमें जो अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोज मतलब पांचाल देश का राजकुमार है वो। उसके बाद में सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु
जो श्री कृष्ण का भांजा है वो भी है। और द्रौपदी के पुत्र प्रतिद्वंद्व है, सुतसोम है, सुतकर्म है और सतानी है, सुत्रसेन, ये लोग सब जो द्रौपदी के पुत्र, ये सभी जो महारथी जो है आगे इसमें खड़े हैं करके ये दुर्योधन जी बता रहे हैं। इसमें खाली इन सबका नाम जो है नाम बता रहे हैं और कौन इसमें जो है युद्ध के लिए पांडव के पक्ष में खड़े हैं उनका नाम बता रहे हैं। उसके बाद में 1.7 अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधाद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सैन्यर्थं तान् ब्रवीमि ते। संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संजनार्थं तानि ब्रवीमि ते। संज्ञातं ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधाद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधाद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते। विशिष्टाये अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधाद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधाद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधाद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधाद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य ब्रवीमि ते। संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधाद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधाद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमि ते।
अस्माकं तु विशेषाये तानि गोदादिजोतमा नायका मम शरणस्य क्रन्तां प्रवीणुते। इस श्लोक के माध्यम से पोपा जी बता रहे हैं यहाँ पर क्या है बोलने से दुर्योधन जो है पांडवों के साथ में कौन कौन युद्ध में लड़ने के आए हैं उसका वर्णन करके तो अचानक उसको याद आता है कि कहीं हम पांडवों का से साथ में जो जो यहाँ पे युद्ध में लड़ने आ रहे हैं उनका वर्णन करते करते कि मैं अपने सेना को जो है उनका जो है दिल कहीं टूट गया तो नहीं, कहीं वो अगर वो बैठ जाए या वो युद्ध क्षेत्र से वो भाग जाए, ऐसा डर के मारे जो चेंज हो जाता है। तो वो बोलता है कि तुरंत वो अपने साथ में कौन कौन खड़ा है वो उसके बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। इसमें ये बता रहे हैं कि अस्माकम तो विशिष्टा है, इसमें जो अपनी किंतु ये ब्राह्मण श्रेष्ठ वो दुर्योधन बता रहे हैं कि आपकी सूचना के लिए, अब वो अपने सैनिकों अपने बल को जो बता रहे हैं कि आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना में संचालित करने के विशेष रूप से निपुण है। अब वो अपने सेना को जो है बूस्ट देने के लिए वो अभी बोलना शुरू कर रहे हैं। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तस्य देव च भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तस्य देव च भवान् भीष्मस्य कर्णस्य भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तस्य च सौमदत्तस्य देव च भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तस्य देव च भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तस्य देव च भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तस्य देव च भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तस्य देव च भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तस्य देव च भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तस्य देव च भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तस्य देव च
भवान् भीष्मस्य कर्णश्च विपश्य समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मस्य कर्णश्च विपश्य समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करते हैं जो उनके पक्ष में जो सदैव विजय होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई अपने भाई को जो है उनको भी उत्साह बढ़ाने के लिए उनको भी जो है प्रोत्साहन देने के लिए उनका नाम भी लिया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र उनका नाम लिया और सोमदत्त जो है या भूरिश्व बहुलिकों के राजा का पुत्र कर्ण अर्जुन का आधा भाई। ये तो आप लोगों को मालूम है। कर्ण जो है ये भी इनका भी जो है ये सूर्य पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाद से होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य के को भाई थे। तो इसमें जो है दुर्योधन उनके पक्ष में जो है इसमें दुर्योधन का चार्ज देखिए। दुर्योधन एक जगह में कृपाचार्य भी है, उनको भी जो है उनको भी कुछ करना है। कर्ण भी है, उनको भी नाम लेना है। अश्वत्थामा विकर्ण सबका जो नाम लेके जो है उनको जो है उनको बता रहे कि ये सब सदैव जो विजय रहे, कोई भी युद्ध में जो है इन लोग विजय रहे। तो हम लोग हमारे पक्ष में भी जो युद्ध के लिए जो आए ये सब भी जो है निपुण है और ये सब भी जो युद्ध करके जो इनके जो पास्ट है सब जो भी युद्ध में गए ये विजय होकर आए, इनके बारे में बता रहे। अन्येषा बहुवा शूरा मदते तक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाय सर्वे युद्ध विशारदः अन्येषा बहुवा शूरा मदते तक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदः अन्येषा बहुवा शूरा मदते तक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्धे विशारदः अन्ये च बहुवा शूरा मदते तक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदः अन्ये च बहुवा शूरा मदते तक्त जीविताः
अन्ये च बहवः शूरा मदते तत्तजीवितः मदते तत्तजीवितः नानाशस्त्रवर्णाः सर्वे युद्धविशारदाः सर्वे युद्धविशारदाः अन्ये च बहवः शूरा मदते तत्तजीवितः नानाशस्त्रवर्णाः सर्वे युद्धविशारदाः अन्ये च बहवः शूरा मदते तत्तजीविताः नानाशस्त्रवर्णाः सर्वे युद्धविशारदाः अन्ये च बहवः शूरा मदते तत्तजीविताः नानाशस्त्रवर्णाः सर्वे युद्धविशारदाः। इस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दुर्योधन जो अपने पक्ष में ये बता रहे हैं कि ऐसे अन्य अनेक वीर हैं, जैसे पहले हम लोग जो नाम बताए, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्त, ये सबका नाम जो पहले उन्होंने गिना दिया। उसके बाद वो बता रहे हैं कि इससे इस प्रकार और भी अन्य बहुत वीर है जो हमारे पक्ष में है, जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए भी उगत है। वे विविध प्रकार के हथियार से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। ये बोल के जो अपने दल में जितने भी सेनापति है और उनके साथ में जितने भी युद्ध में जो भी आए हुए हैं, वो सबका जो है उत्साह बढ़ा रहे कि हम लोग डरने का जरूरत नहीं है। हमारे साथ में भी जो है वहाँ में भीम और अर्जुन होने से भी हमारे साथ उनके बराबर मुकाम करने वाले और भी योद्धा हमारे साथ में है, ये वो बता रहे तात्पर्य में। मगर ये सब जो बता रहे हैं, मगर इसका ये सभी जन जो है, जितने भी लोग इनके साथ में है, ये सबका जो अंत होने वाला है, ये इनको नहीं मालूम। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यहाँ तक अन्यों का यथा जयदत्त, कृतवर्मा तथा शल्य के संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह पूर्ण निश्चित है कि वे अभी पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। प्रभुपाद जी इसमें क्लियर बता रहे हैं, निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपने विजय के प्रति अश्वत्थ था। वो सोच रहे हैं कि इतने जन मेरे साथ में, इसलिए हम लोग श्योर जीतेंगे, और उनके सबको जो मनोबल बढ़ा रहे। मगर इनको ये नहीं पता था कि ये जहाँ में युद्ध लड़ने जा रहा है एक धर्म क्षेत्र है, और जो पांडव जो है उनके साथ में भगवान स्वयं उनके साथ में, इसमें कोई उनको जीतने का कोई चांस नहीं है। फिर भी वो अपने तरफ से अपना दल को जो है खुश करने के लिए, उसका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वो ये सब बात बता रहे हैं। इसके साथ अभी हमारा यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट जो है आप लोग आगे का स्टॉक भी पढ़ के आए, आगे पढ़ के आए कंप्लीट है। अभी आप लोग चलो कम से इतना स्टॉक रिपीट हो गया, बहुत अच्छे से आप लोग मेरे से भी अच्छे से आप लोग कर रहे हैं, उतना क्लियर नहीं है। तो आप लोग के सहयोग से हम भी बोल पाए। माता जी का वजह से बोल पा रहे हैं। नहीं, आप लोग से जो है हम लोग सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग साथ सहयोग दे रहे हैं, इससे हम लोग सीख रहे हैं। अभी इतना देर बोला कि आप लोगों का सहयोग है इसलिए हुआ। मेरे को नहीं दिया 9 तक ही बोलना। हाँ बोलिए आइए।
हरि बोल। आज तो पूरा विकेट नहीं गिरा दी।